जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में। और अब से इस चैनल पर कंप्लीट हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, साथ में सरकारी जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे समय समय पर, जब भी अपडेट आएगा कोई आपको हम देते रहेंगे। तो कंप्लीट जो भी हमने सीखा है, जो भी अपने तैयारी के क्रम में हमने जाना है, समझा है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हम सीख पाए हैं, वो सारा जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे इस चैनल पर। तो इसी कड़ी में हमने आज शुरुआत किया है एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, इत्मीनान से हर एक छोटी से छोटी बात को समझते हुए, सीखते हुए, टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चन को जल्द खत्म करना है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना अलग बात होता है। आप अभी सीखेंगे, चीजों को सीखिएगा, लेकिन एग्जाम में आपको सीखने के बाद जाना है, तो वहां पे बात अलग होता है। फिलहाल आप अभी सीखने के प्रोसेस में, तो हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और जब आप अच्छे से समझ जाएंगे, कंसेप्ट को अच्छे से बारीकी से समझ जाएंगे, तो आप विश्वास मानिए कि आपका रफ्तार धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और आप केवल वही स्टेप लिखते हैं क्वेश्चन को बनाने के क्रम में जो आपके लिए आवश्यक होता है। जो अननेसेसरी स्टेप्स होते हैं उनको आप गायब कर देते हैं, आप हटा देते हैं, उनको लिखते ही नहीं आप। लेकिन जब आप सीख रहे होते हैं तो सारे जो भी स्टेप्स आवश्यक होते हैं, अनावश्यक होते हैं, वो सब आपको सीखना होता है, सब आपको समझना होता है। क्योंकि समझने की आप लर्निंग प्रोसेस में, तो मेरा प्रयास ये होगा कि आपको हम एग्जाम वाला अप्रोच भी बताएं, और साथ में जब आप लर्निंग फेज में हैं तो आपको हम बेसिक भी समझाते चलें, ताकि आप क्वेश्चन घुमावदार क्वेश्चन का मतलब क्या आ गया, जहां पे थोड़ा सा लॉजिकल चीजें हैं, जहां पर आपको किसी फार्मूला वगैरह का या फिर वहां पे किसी ट्रिक व्रिक का आप यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को आप कर पाए, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट पे फोकस करना जरूरी है। केवल ट्रिक पढ़ के, केवल फार्मूला रट के आप आज के दौर में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसको आप नहीं निकाल सकते हैं। ट्रिक भी जरूरी है, कंसेप्ट भी जरूरी है, बेसिक भी जरूरी है। सब चीज आपको हर एक तरीके से आपको तैयार रहना होगा। तो यही हमारा प्रयास होगा कि हम आपको हर चीज समझाएं, बिल्कुल बेसिक से सब चीज आपको समझाते हुए हाई लेवल तक जो भी हो सकता है। जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है उससे आपको हम एक स्टेप आगे रखें, ताकि आपके पास अगर कोई नया क्वेश्चन भी आए तो आप उसको कर पाए, आप इतना कैपेबल हो सके कि आप उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए ज्यादा ज्ञान न झाड़ते हुए सिलसिला को शुरू किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का जो क्लास है वो आगे कंटिन्यू 8 से 10 क्लास चलेगा, और एक एक करके हम लोग एक करके आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। हर एक चैप्टर को पढ़ने वाले इस चैनल पर। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा कोई क्लास का अपडेट आए या फिर क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी इस चैनल पर हम करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, विलंब ज्यादा न करते हुए सिलसिला को शुरू किया जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए हमने पहले से लिख रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बारे में बेसिकली आप पहले से थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनजान हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, इसके पहले आप थोड़ा सा, इसी का एक पार्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ताकि आगे हम इसका थोड़ा सा यूज करें, कहीं बार आपको यूज करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि केवल
मूलधन पर ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया केवल मूलधन पर ब्याज। इसी का पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज ब्याज की गणना प्रिंसिपल पर तो हो गई होगा, साथ में जो ब्याज बनती जाएगा उस पर भी ब्याज जब कैलकुलेट होने लगे या कैलकुलेट किया जाए तो इस प्रकार के ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखिए एसआई की बात कर लें, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लें या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेट प्रतिशत, जिसको आप बोलते हैं दर प्रतिशत। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी की बेस पर आप तय करते हैं कि भाई आगे हमको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। डायरेक्शन, यहां से आपको डायरेक्शन मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे चलना है। तो जब हम दर की बात करते हैं तो एसआई में तो बहुत ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन सीआई में अगर आप आएंगे तो वहां पे वार्षिक दर होता है, छमाही दर होता है, तिमाही दर होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है दर। इसी पे सब चीज चलेगा। जो भी हम लोग रेशियो मेथड, सक्सेसिव रेशियो मेथड या फिर रेशियो मेथड जिसको आप बोलते हैं यूज करेंगे, वो इसी का यूज करते हुए हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, पहला इसमें बेसिक पॉइंट समझिएगा। बेसिक पॉइंट नंबर ए फर्स्ट, अगर हम मूलधन को कुछ भी आप ले सकते हैं। मूलधन को हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, मूलधन आपका वो पी है, पी रुपया है। प्रिंसिपल आपने कितना ले लिया? पी रुपया। ब्याज का दर कुछ होगा, ब्याज का जो दर है कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। दर हमने 8% मान लिया। अब टाइम फिलहाल हम समय को 3 वर्ष लेकर चलते हैं, 3 इयर्स हम लेकर चलते हैं। और जो एक बेसिक समझ होता है, बेसिक समझ, वो आपको हम देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हम, समय लगेगा, अचानक से आप नहीं सीख सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि भाई आपको हम 10-5 मिनट में आप सब सिखा दें, ऐसा कुछ होगा नहीं, समय देना पड़ेगा आपको। तो पहले हम बेसिक समझ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि चूंकि हमने एसआई आपको पढ़ाया नहीं है और बिना एसआई पढ़ाए आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पढ़ा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एसआई को भी ध्यान में रख के चलना होगा ताकि आप आगे बढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। तो हम आपको एसआई और सीआई को साथ में समझा दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर देते हैं ताकि आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो हमने उसके लिए मूलधन पी मान लिया, रेट आपको 8%, ये पर एनम है, वार्षिक है, पर ईयर, पर एनम। समय हमने 3 इयर्स, 3 साल ले लिया। हम यहां पर ब्याज निकाल नहीं रहे हैं आपको, हम बस एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं एसआई और सीआई के बीच। और धीरे धीरे आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये देखिए, ये एसआई हो गया और ये है सीआई। हमने बोला एसआई के बारे में कि एसआई का मतलब होता है केवल मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट होगा। किस पे कैलकुलेट होगा? मूलधन पे। मूलधन अब कितना लिए हैं? पी रुपया। अब
मूलधन कुछ भी हो सकता है, हमने P रुपया मान लिया। अब जब पहले साल ब्याज कैलकुलेट कीजिएगा, फर्स्ट ईयर जब आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो एसआई का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है कि मूलधन पर ब्याज। तो पहले साल जब ब्याज कैलकुलेट होगा तो मूलधन जो कि P है इसका कितना परसेंट, R%। P का कितना परसेंट आप निकालोगे, R%, समझिएगा। P का R% आपको निकालना पड़ेगा। अब अगर चूंकि P एक नंबर होता, R भी एक नंबर होता, तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको कुछ रिजल्ट आता। लेकिन ये P और R क्या है, अननोन है। ये तो है नंबर ही, लेकिन ये अननोन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर कुछ रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, ऐसे ही रहेगा ये। लेकिन कुछ ना कुछ तो आया ही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन पर एक साल में जो ब्याज बना वो क्या है, A रुपया है। A रुपया हमने मान लिया, A रुपया। मूलधन पर एक साल का ब्याज हमने कितना मान लिया, A रुपया। तो पहले साल जो ब्याज कैलकुलेट होगा वो तो मूलधन पे ही कैलकुलेट होगा, और मूलधन पर हमने एक साल का ब्याज कितना कैलकुलेट कर लिया, वहां से हमने कितना ले लिया, ए हो गया। तो हो गया पहले साल का एसआई, फर्स्ट ईयर का एसआई हो गया। अब हम सीआई की थोड़ी सी बात करते हैं, सीआई की। तो सीआई में देखिए आपको हम बताएं कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। लेकिन जब बात पहले साल की होगी तो पहले साल की होगी मतलब ब्याज कैलकुलेट होना तभी शुरू ही होगा, स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट होगा अभी। और जब ब्याज कैलकुलेट होना शुरू होगा तो ब्याज सबसे पहले चलेगा किस पर, मूलधन पे। और मूलधन हमने लिया कितना है, P रुपया। और P रुपया पर एक साल जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे मतलब P रुपया का कितना परसेंट, R%। और P रुपया का R% आप कितना लिए हैं, A लिए हैं। P रुपया का ही तो R% है। मतलब ये हुआ कि पहले साल का फर्स्ट ईयर का सीआई भी कितना बनेगा, A रुपया ही बनेगा। फर्स्ट ईयर का सीआई भी कितना बनने वाला है, A रुपया ही बनने वाला है। क्लियर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले साल का एसआई और पहले साल का फर्स्ट ईयर का सीआई वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई हमेशा ऑलवेज भी इक्वल होगा, बराबर होगा, समान होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। एक साल बीत गया, एक साल तो निकल गया। अब एक साल जब निकल गया तो अब आगे जब जैसे बढ़ेंगे तो आपका शुरू होगा सेकेंड ईयर। जब बोलते हैं ना कि भाई हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में ना, दूसरा साल, दूसरा। सेकेंड ईयर का मतलब हो गया, सेकेंड ईयर मतलब दूसरा वर्ष। जैसे बोलते हैं दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, पांचवा आदमी। तो ये पोजीशन बतलाता है। जैसे 2 वर्ष बोले तो 1 प्लस मतलब पहला दूसरा मिला के 2 वर्ष। 3 वर्ष बोले पहला दूसरा तीसरा, तीनों को मिलाकर। लेकिन थर्ड ईयर बोले, थर्ड, तीसरा वर्ष बोले, तीसरा वर्ष, तो केवल वो 1 वर्ष होता है। तो वही बात यहां पर भी है कि सेकेंड ईयर का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ईयर का मतलब हो गया केवल 1 साल। सेकेंड ईयर मतलब केवल 1 साल। मतलब पहला साल समाप्त हो गया तो उसके बाद के 1 साल और 1 साल, अगला 1 साल जो होगा वो सेकेंड ईयर होगा। तो सेकेंड ईयर जब आप आएंगे और एसआई कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर का मतलब क्या होगा, 1 साल। एसआई कैलकुलेट करेंगे तो एसआई मतलब होता क्या है, केवल मूलधन पर ब्याज। तो फिर से आपको मूलधन पर ही तो ब्याज चलेगा, और मूलधन P रुपया है। और दूसरा वर्ष मतलब केवल 1 ही साल। तो P रुपया पर R% की दर से, पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष R% की दर से 1 साल का अगर आप ब्याज निकालें
तो पी रुपया पर 8% की दर से ब्याज 1 साल का कितना आ गया, ए रुपया ही आएगा। यानी कि सेकेंड ईयर का जो एसआई बनेगा वो भी ए ही रुपया आएगा। क्लियर? सेकेंड ईयर का जो एसआई बनेगा वो भी कितना आएगा, ए रुपया ही तो आएगा, ए रुपया ही आने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सेकेंड ईयर का जो एसआई बनेगा वो भी कितना आएगा, ए रुपया ही आएगा। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में सीआई की बात करें, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बता दिए कि मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज। तो मूलधन का तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में जो ब्याज बन चुका है उस ब्याज का भी ब्याज लगने वाला है। तो देखिए जो हम ये ए निकाले थे, ए वो क्या था, मूलधन पर ही 1 साल का ब्याज था। तो सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे सीआई की बात करेंगे तो मूलधन पर 1 साल का ब्याज ए रुपया मिलेगा आपको। लेकिन मूलधन के साथ साथ अब तक जितना ब्याज बना उस ब्याज का भी देखिए, लिखे भी आपको, साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज, अब तक जो ब्याज बना उसका ब्याज। तो अब तक ब्याज मतलब क्या, पहले साल का ब्याज, क्योंकि दूसरे साल में हम लोग हैं तो उसके जस्ट बिफोर, ठीक पहला साल होगा। तो पहले साल में जो ब्याज बना उस ब्याज का भी ब्याज यहां पे लगने वाला है। पहले साल का ब्याज क्या है, ए। क्लियर? तो इस ए का भी ब्याज कुछ होगा, इस ए पर भी 1 साल ब्याज चलेगा, 1 साल ब्याज इस पर भी चलेगा। तो जब ए पर 1 साल ब्याज आप निकालेंगे तो ए का कितना परसेंट, रेट आपका आर है तो आर परसेंट मतलब आर बटा 100। अब ये नंबर कुछ होंगे, नंबर, ए भी एक नंबर है, आर भी एक नंबर है, इनको सिंप्लीफाई करने पर यहां पर भी कुछ आएगा, लेकिन वो यहां पर ये अननोन नंबर है तो यहां पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया बी। क्या मान लिया हमने, बी रुपया। आप ए रुपया पर 8% की दर से 1 साल का ब्याज कैलकुलेट किए तो आपको कुछ मिला, वो क्या मिला, बी हमने मान लिया। तो ए रुपया पर 1 साल का ब्याज क्या मान लिया हम, बी मान लिए। यानी सेकेंड ईयर की सीआई की बात करें, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर की सीआई ए प्लस बी हो जाएगी। ए प्लस क्या होगी, बी। क्लियर? लेकिन पहले साल देखिए ये क्या है, पहले वर्ष का सीआई है, इधर हमने लिखा भी है। और ये क्या है, सेकेंड ईयर का, देखिए यहां पे हमने लिख रखा। अब हम पहले साल और दूसरे वर्ष, सेकेंड मतलब दूसरे वर्ष के सीआई को जोड़ दें तो कंप्लीट बन जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का सीआई आप देखेंगे, पहले साल का सीआई ए हुआ, दूसरे साल का ए प्लस बी हुआ, तो कंप्लीट तो 2 वर्षों का जो सीआई होगा, 2 वर्षों का जो सीआई बनेगा वो बनेगा 2a प्लस बी। 2a प्लस क्या बनना है, बी। देख सकते हैं ए 2a प्लस में क्या हो गया, बी। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। 2a प्लस बी हो गया, ये दूसरे साल का है, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्षों का सीआई 2a प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जहां पर ए क्या है, ए, तो ए है मूलधन पर, पी पर 1 साल का ब्याज है। बी क्या है, तो बी है ए पर 1 साल का ब्याज है। अब 2 साल निकल चुका है, 2 साल के बाद से हम आते हैं थर्ड ईयर, तीसरे साल की बात करते हैं। तो जब तीसरे साल की बात होगी तो तीसरे साल हो चाहे चौथे साल हो चाहे 50वें साल, 50वें वर्ष हो या 20वें वर्ष हो, एसआई की जब बात होगी तो बात केवल और केवल मूलधन पर होगी, क्योंकि एसआई का मतलब मूलधन पर ब्याज। तो तीसरे साल पे जब हम आएंगे तो उसमें भी ब्याज फिर तो मूलधन पर ही चलना है, प्रिंसिपल पर ही चलना है। और प्रिंसिपल पर तीसरा साल मतलब 3 साल नहीं, तीसरा मतलब 1, जैसे तीसरा लड़का बोलते हैं ना, तीसरा आदमी,
तीसरा छक्का, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं ना तीसरा छक्का मारा, तीसरा ही छक्का था, विराट कोहली का तीसरा छक्का था, ऐसा बोलते हैं ना। तो तीसरा छक्का मतलब क्या, विराट कोहली एक ही बार 3 छक्का मार दिया? नहीं नहीं भाई, जो छक्का मारा है उसके क्रम में 1 2 मार चुका है, अब ये तीसरे नंबर की छक्का है। एक ही साथ 3 छक्का कोई आदमी कैसे मार सकता है? एक एक करके तब मारेगा। तो तीसरा, चौथा, 5वां ये सब पोजीशन होता है। जैसे बोलते हैं तीसरे क्लास में है, तो तीसरे क्लास में मतलब क्या, आप एक बार में एक ही क्लास में होते हैं कि एक ही बार में 3 क्लास में होते हैं? ऐसा नहीं ना। तो वही बात यहां पर भी है कि तीसरे साल में जब ब्याज चलेगा तो मूलधन पर चलेगा, एसआई की बात हो रही है। तो 1 साल का फिर जब ब्याज चलेगा तो मूलधन पर 1 साल का ब्याज कितना आ गया? ए रुपया आ गया। इसको हमने क्या मान लिया? ए, शुरू में ही माने थे हम। तो आप देख रहे हैं कि एसआई की जब बात हो रही है, एसआई, क्योंकि हमने एसआई आपको पहले पढ़ाया नहीं है, डायरेक्ट हमने सीआई भी शुरू किया, इसलिए हमने आपको एसआई का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहे हैं, ताकि आप आगे जब क्वेश्चन देखें, बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एसआई और सीआई के मिक्स पर मिलेंगे। तो बिना एसआई को समझे आप सीआई को कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम एसआई और सीआई को साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत होगा भी नहीं। आप बस विश्वास बनाए रखिए, मेरा जो तजुर्बा है, मैंने जो सीखा है, मैंने जो मेहनत किया है, जो हम जानते हैं, जो मेरे पास है, वो सब आपको देंगे। और विश्वास मानिए कि आप पैड कोर्स लेकर जितना आप सीखेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में आपको देंगे। विश्वास रखना है, विश्वास बहुत बड़ा चीज होता है। अब यह है कि डेली आपको क्लास से अगर ना हो पाए तो उससे परेशान नहीं होना है। आपको क्लास मान लीजिए कि आज आपको किए, कल अगर नहीं हो पाया तो परसों होगा, अल्टरनेट वे में, ताकि हमको भी काम रहता है ना, डेली करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अल्टरनेट वे में हम लोग कर लेंगे, लेकिन वही टाइम रहेगा, शाम को 7 बजे क्लास आपकी होगी। 3rd ईयर, तीसरे साल, ऐसा ही समझा दिए। अब हम सीआई की बात कर लें तो सीआई में आप जानते हैं, देखें भाई कि मूलधन के साथ साथ किस पर ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो मूलधन पर ब्याज की बात करें तो देखिए, मूलधन जो कि पी हम लेकर चल रहे हैं, तो मूलधन पर 1 साल का ब्याज ए रुपया आ गया। तो तीसरे साल जब जाएंगे तो मूलधन पर ब्याज हो गया ए, और अब तक जितने ब्याज बने हैं उन सब पर ब्याज। तो चूंकि आप तीसरे साल में है, तीसरे वर्ष में, 3rd ईयर में, तो इसके पहले पहला साल और दूसरा साल, 1st ईयर और सेकेंड ईयर बीत चुका है। तो 1st ईयर में और 2nd ईयर में जो ब्याज बने होंगे उन पर ब्याज यहां पर चलेगा। 1st ईयर और 2nd ईयर में जो ब्याज बने होंगे उन पर ब्याज यहां पर कैलकुलेट होगा, चलेगा। तो 1st ईयर का ब्याज अब देखोगे यहां पर ए है, ए, तो इस पर ब्याज लगेगा। तो इस ए पर हम 1 साल का, क्योंकि तीसरे साल मतलब 1 ही साल हुआ, 1 साल का ब्याज देखें तो ए पर 1 साल का ब्याज कितना हम लेकर चल रहे हैं? 20 रुपया। तो इस ए का 1 साल का ब्याज बी हो गया, क्लियर, बी हो गया। तो पहले साल में हमने ब्याज जो बना था उस ब्याज का ब्याज हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 2nd ईयर में देखो, 2nd ईयर में जो ब्याज बना है उस ब्याज का हम ब्याज कैलकुलेट अब यहां पे करेंगे। तो 2nd ईयर में देखो ये ए प्लस बी बना है, तो ए का ब्याज कैलकुलेट करोगे तो ए का ब्याज फिर बी आएगा, क्लियर। अब बी का ब्याज हम अभी तक नहीं लिए हैं, तो इस बी का 1 साल का ब्याज हम 8% की दर से निकालेंगे तो कुछ होगा ना, समझिएगा। 20 रुपए पर 8% की दर से ब्याज निकालेंगे तो कुछ होगा ना, कुछ तो आएगा ही। लेकिन हमने अभी तक माना कुछ नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं 80 रुपया। बी पर 8% की दर से ब्याज हमने कितना मान लिया? सी। तो इस बी का ब्याज 1 साल में सी बन गया। इन सबको ऐड करेंगे तो ये 3rd ईयर का ब्याज बनेगा, और 3rd ईयर में आप देखें तो a प्लस 2b प्लस क्या हो गया? c। a प्लस 2b प्लस क्या हो गया? c। ये तीसरे साल का ब्याज है,
क्लियर। तो 2 वर्षों का सीआई तो आपने देख लिया 2a प्लस बी है, ये तीसरे वर्ष का है। लेकिन अब आपसे हम बोले कि 3 वर्षों का, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों का सीआई। तो 3 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तीनों को मिलाकर जो सीआई बनेगा वो 3 वर्षों का सीआई होगा। क्लियर। तो देख सकते हैं पहले साल में ए, दूसरे साल में ए प्लस बी और तीसरे साल में ए प्लस 2b प्लस सी। तो इन सबको अगर आप ऐड करें तो देखो ए 2a और एक ए यहां से तो हो गया 3a होगा, b और ये 2b तो 2b और एक b यहां से तो ये हो गया 3b और प्लस में क्या हो गया c। क्लियर। प्लस में क्या हो गया c हो गया। तो ये 3a प्लस 3b प्लस यहां पे c, प्लस में क्या हो गया c। अब समझिएगा जैसे आगे हम यूज करने वाले हैं स्टैंडर्ड रेशियो, और स्टैंडर्ड रेशियो में आपको बताएंगे 2 वर्षों का स्टैंडर्ड रेशियो 2:1। क्या बताएंगे, आपने पढ़ा भी होगा यूट्यूब पर, आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ट्रिक वाला, पढ़े भी होंगे 2:1 होता है। लेकिन कैसे आता है बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है, बस रट लेते हैं बच्चे कि हाँ 2:1। तो देखो दरअसल बात यह है कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2 वर्षों का सीआई तो 2a प्लस बी, तो ये देखिए इसी को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखो a कितना बार है 2 बार, b कितना बार है 1 बार। तो यहां से आप स्टैंडर्ड रेशियो बनाएंगे, स्टैंडर्ड रेशियो मतलब केवल रेशियो का यूज करेंगे तो a और b को गायब कर दिया जाएगा। a कितना बार 2 बार तो देखो यहां से 2, b कितना बार 1 बार तो 1 हो गया। तो ये 2 वर्षों का सीआई का स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 क्या हो गया 2:1 हो गया। इसी प्रकार से 3 वर्षों के सीआई का स्टैंडर्ड रेशियो निकालेंगे तो देखो इसमें ए बी सी 3 पार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ए 3 बार है, बी 3 बार है, सी 1 बार है। तो आप इसमें ए 3 बार है, बी 3 बार है देखिए, और सी 1 बार है। इनको आप रेशियो लेंगे तो रेशियो बन जाएगा 3 3 1। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, इसी को देखो ये बेसिक है, बेसिक है, हमने ऐसा नहीं कि आसमान से उड़ा के कुछ बनाया है, ये बेसिक चीजें हैं। और बेसिक चीजें से हमने देखो यहां पे थोड़ा सा हमने एडवांस में बदलने का प्रयास किया है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड रेशियो मेथड। जब रेशियो का यूज करके बनाएंगे क्वेश्चन तो वहां पर आप याद रखें कि 2 साल के सीआई के लिए हम लोग रेशियो यूज करेंगे 2:1 और 3 वर्षों के सीआई के लिए रेशियो यूज करना है 3:3:1। ये क्या हुआ 3 वर्षों का सीआई, ठीक है, सीआई के लिए रेशियो, के लिए रेशियो आप बोल सकते हैं, के लिए रेशियो होगा। तो 3 साल के सीआई के लिए रेशियो आपको याद रखना है 3:3:1। 2 वर्षों के सीआई के लिए रेशियो आपको याद रखना है 2:1। क्लियर। इसका यूज करेंगे आगे आपको दिखने को सब मिलेगा। इसी प्रकार से 4 वर्षों के सीआई के लिए आपको रेशियो याद करना है 4 6 4 1। और ये कहीं आसमान से उड़ के नहीं आया है, ये बेसिक तरीका है। तो जिस प्रकार से हमने 3rd ईयर की बात की है उसी प्रकार से जब आप 4th ईयर में जाएंगे, 4th ईयर में, और पहले साल 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर सबको ऐड करेंगे ना, तब आप पाएंगे कि ए 4 बार आ गया। सबको ऐड करने के बाद से बी आपको 6 बार आ जाएगा, सी आपको 4 बार आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद से डी आप आगे बढ़ के मानेंगे तो डी 1 बार आ जाएगा। तो एबीसीडी को आप गायब कर दीजिएगा तो बच जाएगा 4 6 4 1।
तो इस प्रकार से 2 वर्षों के लिए स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 याद रखना है। 3 वर्षों का स्टैंडर्ड रेशियो 3:3:1 याद रखना है। और 4 वर्षों के लिए स्टैंडर्ड रेशियो 4:6:4:1 याद रखना है। इसका यूज हम लोग करने वाले हैं आगे। क्लियर? तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि एसआई में हर एक साल का ब्याज, देखिए पहले साल ब्याज ए बना था, दूसरे साल भी ब्याज ए बना, तीसरे साल भी ब्याज ए बना। तो एसआई में प्रत्येक वर्ष का ब्याज याद रखेंगे आप कि साधारण ब्याज, एसआई मतलब क्या बोल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष का ब्याज का जो ब्याज होगा वो समान होगा। समान का मतलब यहां पर क्या है, इक्वल होगा हर एक साल का। तो अगर आपको 10 वर्षों का एसआई पता हो, जैसे आपसे कहा गया कि 10 वर्षों का एसआई 500 रुपया है, तो चूंकि हर एक साल का एसआई तो बराबर ही होगा, तो एसआई कुछ भी रहा हो बराबर होगा। और सबको मिलाकर 500 रुपया बना है 10 साल का एसआई। तो 1 वर्ष का सीआई निकालना हो ना, 1 साल का, 1 वर्ष का सीआई नहीं, एसआई की हम बात करें, एसआई निकालना हो तो टोटल एसआई बटा टाइम हम लोग कर देते हैं। एसआई में किससे भाग करते हैं, टाइम से। 10 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया है, तो 1 साल का निकालेंगे तो 500 बट्टा 10 साल है, 10 से भाग कर देंगे, 1 साल का 50 आ जाएगा। प्रत्येक साल में ब्याज आपका 50 आएगा, 50 आ जाएगा। तो हर एक साल एसआई तो बराबर होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि पहले साल के एसआई और पहले साल के सीआई में कोई डिफरेंस होता नहीं है, वो बराबर होते हैं। पहले साल के एसआई, पहले साल का सीआई दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, बराबर। दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए आप यहां पर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सीआई में पहले साल का सीआई तो ए रुपया है, लेकिन अगले साल में ए प्लस बी हो गया। प्लस देखो, प्लस बी, तो बी तो कुछ ना कुछ होगा, और ए में आप कुछ जोड़ेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो ए से तो ज्यादा ही ना आएगा, बड़ा ही आएगा। तो दूसरे साल में जो ब्याज बना, सीआई बना, वो पहले साल के कंपेयर में क्या बना, ज्यादा बना, बड़ा बना, अधिक बना। इसी प्रकार से तीसरे साल आएंगे आप तो ए प्लस बी यहां पर, ए प्लस बी यहां पर भी है, ठीक है। तो ए प्लस बी में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब कि ए प्लस बी से और ज्यादा होगा, मतलब तीसरे साल का ब्याज दूसरे वर्ष से और क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सीआई में हर एक साल ब्याज क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्लियर? लेकिन एसआई में हर एक साल का ब्याज इक्वल रहेगा, समान रहेगा। ये बात आपको समझना है, आपको ध्यान रखना है। और ये स्टैंडर्ड रेशियो भी याद रखना है कि 2 साल के लिए स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 होगा, 3 साल के लिए 3:3:1 होगा, 4 वर्षों के लिए सीआई के लिए स्टैंडर्ड रेशियो 4:6:4:1 होगा। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जाते हैं। क्लियर ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, तो कुछ बातें एकदम इत्मीनान से आपको सिखा रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से एकदम। कुछ बातें जो अभी आपको हम समझाएं, बेसिक सी बातें, एकदम फंडामेंटल चीजें। बहुत कुछ हमने हाई फाई चीज नहीं बता दिया आपको, फंडामेंटल चीजें जो आपको जानना जरूरी है। एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे हम लोग, सब चीज आप सीखेंगे, एक एक बात आपको सीखेंगे, हर एक बारीकी को सिखाएंगे आपको। तो परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। और सेशन आपको अगर समझ आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, मेरा बताया हुआ मेरा मेहनत अगर आपको समझ आ रहा हो, तो हम तो बस ये चाहेंगे कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, कुछ हमको भी बेनिफिट हो सके। इतना कंजूस तो नहीं होना चाहिए भाई कि आप कम से कम शेयर भी तो कर दें। तो
तो दोस्तों तक सेशन को जरूर पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब चीज आपको समझाएंगे। क्योंकि हमने SI पढ़ाया नहीं था तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा SI को साथ में लेकर चला जाए, जिससे कि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाए। क्लियर? अब हम थोड़ा सा आपको हम यहां पे और समझाना चाहेंगे। देखिएगा, जो ये ए है, ये सही मायने में क्या है? तब मूलधन पर ब्याज, वहां पर हम लिखे भी थे, मिटा दिए, मूलधन पर ब्याज है। तो आप यहां पर लिखिएगा कि फर्स्ट ईयर का CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज, मूलधन पर 1 साल का ब्याज। ये समझिए कि नोट में आपको नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का CI का मतलब हो गया मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज। इसी प्रकार जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो सेकेंड ईयर का CI का मतलब समझिएगा। सेकेंड ईयर देखिए, ये सेकेंड ईयर हो गया आपका। तो इसमें आप देखेंगे कि A प्लस बी है, A प्लस बी। तो ये जो A है ये तो मूलधन पर ही ब्याज है, क्योंकि जब दूसरे साल आप आएंगे तो पहले तो ब्याज मूलधन पर ही चढ़ेगा और उसके बाद जो ब्याज बना होगा उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो ये जो A है ये तो मूलधन का ब्याज है। क्लियर? और B क्या है? तो इस A का ब्याज है ना। तो मूलधन का ब्याज आपको पहले साल में भी तो मिला था, मतलब ये जो A है वही वाला A यहां पर, ये अलग A नहीं है, वही वाला A है। तो आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलना चाहे, दूसरे वे में कहना चाहे तो बोल सकते हैं कि जो A है ये तो पहले साल का ही ब्याज है और B इस A पर ब्याज है, इस A का ब्याज है। मतलब ये पहले साल का ब्याज प्लस उस ब्याज का ब्याज है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं? पहले साल का ब्याज प्लस उस ब्याज का ब्याज ये B है। ये दोनों मिलाकर क्या बना है? तो सेकेंड ईयर का ब्याज बना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे साल सेकेंड ईयर के ब्याज का मतलब हो गया पहले साल का ब्याज प्लस उस ब्याज का, देखो उस ब्याज का ही तो ब्याज भी है, उस ब्याज का 1 वर्ष का ब्याज। वही यहां पे लिखना है आपको कि सेकेंड ईयर का CI मतलब पहले वर्ष का CI प्लस उस पर मतलब किस पर? सेकेंड के CI, पहले वर्ष के CI पर, पहले वर्ष के CI पर, उसमें मतलब पहले वर्ष पर, उस पर 1 वर्ष का ब्याज। ये बात आपको एकदम गांठ मान लेना, याद रखना है। क्लियर? अब आ जाइए थर्ड ईयर का मतलब हो गया तीसरे वर्ष। थर्ड ईयर का CI का मतलब क्या होता है? देखो भाई थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर में आप देखेंगे ना, थर्ड ईयर में देखिएगा तो A प्लस बी, देखो यहां पर A प्लस बी है और A प्लस बी, समझो ये ध्यान से समझिएगा, A प्लस बी आपको सेकेंड ईयर में भी है। मतलब सेकेंड ईयर में जितना ब्याज मिला था उतना ब्याज तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा और प्लस में एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? तो देखो B है क्या? B क्या है? तो B इस A का ब्याज है। देखो B इस A का ब्याज है। C जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, C एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो C क्या है? तो इस B का ब्याज है। मतलब ये हुआ कि थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में जितना मिला था वो तो मिलेगा।
और साथ में जो मिला है उसका भी ब्याज मिलेगा। उसका भी क्या मिलेगा, देखो ये बी प्लस सी जो बच गया वो है क्या, तो बी है ए का ब्याज और सी है बी का ब्याज। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि थर्ड ईयर का सी मतलब हो गया सेकेंड ईयर का सीआई प्लस उस पर एक साल का सीआई, एक साल का सीआई। तो थर्ड ईयर तीसरे वर्ष का सीआई मतलब हो गया सेकेंड ईयर का सीआई प्लस उस पर कितना, एक वर्ष का सीआई बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आप जब फोर्थ ईयर में जाओगे, फोर्थ ईयर मतलब चौथे साल का सीआई जब लिखोगे तो वो होगा तीसरे, देखिए हिंदी जो है यहां पे हर सही लिख दिए, लिख दिए, देख लीजिएगा भाई, तीसरे समझ लीजिएगा, तीसरे वर्ष का सीआई थर्ड ईयर में जितना बना वो सीआई प्लस उस पर मतलब किस पर, तीसरे साल के सीआई पर, उस पर एक वर्ष का ब्याज यहां मिलने वाला है। क्लियर? तो अब इसके बेस पे हम समझ चुके हैं कि 10th मतलब हो गया 10वें वर्ष का अगर हम सीआई की बात करें तो देखो यहां पे फोर्थ ईयर की बात करें तो हम लोग यहां पे थर्ड ईयर की बात हुई, फोर्थ तो यहां पे थर्ड, यहां पे थर्ड ईयर तो यहां पे सेकेंड ईयर, मतलब एक पीछे, एक साल पीछे। तो 10वें वर्ष का सीआई मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए 10वें वर्ष का सीआई मतलब क्या होगा, तो 10वें वर्ष का सीआई का मतलब हो गया 9वें वर्ष का सीआई प्लस उस पर मतलब किस पर, 9वें साल के सीआई पर, उस पर एक वर्ष का ब्याज। ऐसे 50वें वर्ष का सीआई, तो 50वें वर्ष का सीआई का मतलब हो जाएगा, बोलिए 50वें वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे आप, 49वें वर्ष का सीआई प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज। 100वें वर्ष का सीआई कैसे निकालोगे आप, एक साल पीछे आ जाओ, 99वें वर्ष का सीआई प्लस उस पर एक वर्ष का ब्याज, ऐसे करेंगे हम लोग। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, एकदम इत्मीनान से हमने स्टार्ट किया हुआ है, कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सीआई में आपको क्लास 8 से कम 10 क्लास इसमें लगने वाला है, सब चीज हम लोग सीखेंगे। आज पहला सेशन था, तो आज का सेशन आप कितना समझ पाए हैं, कितना आपको समझ आया है, आप कमेंट बॉक्स में आप हम तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा, आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, प्रतिक्रिया जो कुछ भी होगी एकदम क्लास आपको हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे एकदम। कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कीजिएगा कि आपको और क्या चाहिए, किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे आपको कोई दिक्कत है तो बताएंगे आपको, हम फ्यूचर में सब पे हम क्लास लेकर आने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए हमने मेहनत किया है, अच्छा चीज आपको हम दे रहे हैं, तो आपको शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और जिस तक ये जानकारी पहुंचेगा उसका भी कुछ कल्याण हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। पैसे से बनाए रखिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तो ही सफलता मिलेगी, बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है, और नहीं हमें उम्मीद रखना चाहिए मिलने की। बिना मेहनत किए हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए हमें, हमको मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा। और एग्जाम का पैटर्न आप दिन पर दिन बदल रहा है, पहले की अपेक्षा कटअप भी आपको हाई जा रहा है, तो आपको अपने आप को रमाना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा, अपने आप को एकदम झोंकना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। ऐसे आपको मंजिल नहीं मिलने वाली है, रगड़ना पड़ेगा। तो आपके साथ हम हैं, अपना जो भी हमने जो तैयारी किया है
हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो मेहनत किया, हमने जो पाया है, आपके साथ शेयर करेंगे। आपके सफ़र के साथ ही हम भी हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।